Hi, this video is about on friendship, having friends or no friends, having friendship or no friendship, especially when you set a new goal for yourself or you set a new value or principle in your life. किस टॉपिक पे मैं बातचीत करने जा रही हूँ कि आप किसी भी एज पे हो लाइफ में, आप एक्सपेरिमेंटेशन करके देख भी सकते हो। आप चाहे 40-50 के हो या फिर इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ टीन एज ऑफ 13 to 19 ईयर, तो जब भी आप कोई नया ड्रीम सेट करते हो, गोल सेट करते हो, उसके प्रति काम करना शुरू करते हो या फिर कोई वैल्यू और प्रिंसिपल सेट करने लगते हो, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कम होने लगते हैं। कम होने लगते हैं का मतलब या तो नए फ्रेंड्स नहीं बनते हैं या फिर पुराने फ्रेंड्स जो हैं किसी कारणवश दूर होते जा रहे हैं। और वो कारण क्या हो सकते हैं? कुछ भी कारण हो सकते हैं। इफ़ वटेवर इफ़ यू हैव सेट सम वैल्यू और प्रिंसिपल इन लाइफ, मे बी वो अलाइन नहीं है उस वैल्यू प्रिंसिपल के साथ, या फिर आपने कोई गोल सेट किया, उसके प्रति आप काम करना चाहते हो, तो जो वो संगत है आपकी, मे बी दे आर नॉट अलाइंड विद दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटी। या फिर कोई पॉजिटिव रीजंस भी हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते को अपनाकर उस गोल को पे काम कर रहे हो और वो आपको कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेस्ट करना चाहते थे या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़वाना चाहते थे, बट यू डिडंट लिसन टू देम। सो वट एवर इज़ द रीज़न इन लाइफ, if you set a goal and start working towards it, and if you think that you are lonely, you are losing friends, and but if you would like to go on that path, तो आप अकेला महसूस करने की बजाय अपने पास एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कीजिए जो आपको आपके गोल के प्रति जो है मायूस ना होने दे। और एक चीज़ और, ये ख़ास तौर से 13 से 19 साल के बच्चों के साथ हो सकती है। ऑब्वियसली 18-19 साल के बच्चे अपने आप को बच्चे नहीं बोलते, बिकॉज 18 दे आर मेजर, राइट। तो क्या होता है कि 18 साल में बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है, जो हमारे टीनेजर्स की जो कैटेगरीज है काफ़ी डिवाइड हो जाती है। वन वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट एंड अदर वुड नॉट लाइक टू एक्सपेरिमेंट फ्यू थिंग्स। जैसे कि कोई घर पे सिगरेट्स का डब्बा पड़ा है या फिर कोई अल्कोहल की बॉटल पड़ी है, कॉकटेल है की बॉटल है, तो कुछ जो टीनेजर्स होंगे ओवर 18 ईयर, दे वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई विद इट, बट कुछ जो होंगे वो नहीं ट्राई करना चाहते। दे नो that what can be the consequence, maybe they are sure about what can be the results, it can impact their goals, it can impact their planning and what they are having a vision towards their career or towards their job or life itself. Those things are not aligned with that vision of their life. तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 13 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल बहुत बच्चे अपने दोस्त खोते हैं, नए दोस्त नहीं बना पा रहे होते हैं। वो इस स्ट्रगल से जूझ रहे होते हैं कि मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। तो राइट पाथ पे रहते हुए आई वुड सजेस्ट कि पीयर प्रेशर के चलते सिर्फ अपने गोल्स या उनकी वर्किंग पर आपको स्टॉपेज नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने विजन से डेविएट नहीं होना चाहिए। और अगर आपके फ्रेंड्स आपको पता ही है कि आपका डेविएशन कर रहे हैं या फिर आपको डिस्ट्रैक्शन बन रहे हैं, बल्कि उस विजन में किसी भी तरीके से सपोर्टिव नहीं हैं या आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स ओके नॉट टू हैव फ्रेंड्स फॉर सम टाइम। इट्स ओके टू स्टे अलोन एंड वर्क ऑन योर गोल्स। मैं ये बिल्कुल नहीं यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ कि आप बिल्कुल एंटी सोशल होकर इस तरीके की ज़िंदगी जिए। नो, वी शुड हैव फ्रेंड्स, वी शुड हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, वी शुड हैव वी शुड हैव अवर पॉजिटिव ट्राइब, वी शुड हैव अवर पॉजिटिव ट्राइब फॉर अस। और हमें भी किसी के दोस्त बनना चाहिए, किसी का सपोर्ट बनना चाहिए और हमें किसी की ट्राइब बनना चाहिए, दोस्त कहलाना चाहिए। तो उस टाइप के माइंडसेट को मैं नहीं आपको कह रही कि आप अगर कोई आपको अच्छे दोस्त नहीं बन रहे तो आप बिल्कुल एंटी सोशल हो जाओ, अकेले रहो, नहीं। बट अगर कुछ कारणवश आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो या आप कुछ इश्यूज से गुज़र रहे हो जहाँ पे आप
आपके पास दोस्त नहीं हैं और आप अपने गोल पर स्टिक हो, आप अपने गोल पे काम करना चाहते हो थोड़े दिन के लिए, और ये एक्चुअली ये वाला समय ना टेम्परेरी ही होता है। दोस्त फिर कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं, और जो सच्चे दोस्त होते हैं वो वापस आ ही जाते हैं। कभी आप उनके गले लग जाते हो, कभी वो आपके गले लग जाते हैं। यू नो, ट्रू फ्रेंड्स आर नेवर लॉस्ट, ठीक है, कभी भी खोए नहीं जाते ना। सच्ची दोस्ती कभी ज़ीरो पे आ जाती है। तो उस डर को हटा के अगर आप अपने गोल पे कुछ समय के लिए काम करना चाहते हो, या आपके दोस्तों के साथ आपका विजन अलाइन नहीं हो रहा है, तो आप कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशंस निकाल कर अपने आप को चैनलाइज कर सकते हो, अपने आप को अलाइन कर सकते हो अपनी विजन ऑफ लाइफ के साथ। कैसे? अपनी किताबों को दोस्त बना के। अपनी कुछ किताबें, अपने जॉनर्स चूज़ कीजिए। आपको किस टाइप का किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट्स में है, या आपका इंटरेस्ट नोवेल स्टोरीज़ में है, या फिर नॉन फिक्शन में है। आप पहले अपना इंटरेस्ट जो है फाइंड आउट कीजिए, उसके हिसाब से अपने लिए बुक्स कोई ना कोई चूज़ कीजिए और किताबों को अपना दोस्त बनाइए। फिर आप अपने सॉफ्ट टॉयज़ को अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं। ओके, क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच कैन बी वेरी सपोर्टिव टू यू। जो आपको लगता है, जो आपको भाता है, उस टाइप का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए और एक उनको अपना दोस्त मान लीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। और फिर कुछ आप लाइट वेट एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बाहर नहीं जा रहे हो, तो थोड़ा बैठे बैठे या अपने घर पे ही इंडोर्स ही लाइट एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़। ओके, और फिर और किस चीज़ को दोस्त बना सकते हो? कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जो आपको पसंद है, आप उसको अपना दोस्त बना सकते हो। बांसुरी है, पियानो है, ढोलक है, तबला है। देन आप कलर्स, सिर्फ 25 रुपए के पेंसिल कलर्स, 50 से 60 रुपए के वाटर केक्स, वैक्स कलर्स तो 10 से 20 रुपए के भी आ जाते हैं। तो आपको बहुत, और ये जो सॉफ्ट टॉयज़ भी सब है, ये सब 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, इस टाइप के 100 रुपए मैक्सिमम, इस टाइप के जो हैं, खर्चा भी नहीं क्रिएट करते, ठीक है। कि इफ़ यू आर नॉट अर्निंग देन डोंट स्पेंड टू मच ऑन ऑल ऑफ दिस स्टफ। बट लेकिन ऐसे सस्ती चीज़ें लेके, कलर्स 20 रुपए के, 50 रुपए के, इनको करना शुरू कीजिए, ठीक है। चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 25 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो। अगर आप कुछ समय के लिए दोस्तों से नहीं घिरे हो और लोनलीनेस, अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों को अपना दोस्त मान के उनके साथ समय बिताना शुरू करो।